हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो आधुनिक भारत में टॉपिक चल रहा था समाज सुधारक, जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पहले देखा था राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, और अब हम देखेंगे आज वेद और प्रार्थना समाज। तो दोस्तों, वेद समाज तथा प्रार्थना समाज से आज संबंधित महत्वपूर्ण 40% लेकर आए हम। और ये जो 40% है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कवर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, चलिए देखते हैं। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, वेद समाज की स्थापना देखिए, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी और केसरी धरालू नायडू, ठीक है, तो केसरी धरालू नायडू ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वेद समाज की स्थापना हमने अभी बताया, तो मद्रास में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, 1864 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी थी? तो देखिए, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा किसी ने दी थी? वेद समाज को, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो देखिए, वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, ठीक है, और कब? 1871 में। तो केसरी धरालू नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बताया था वेद समाज को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेद समाज के सदस्य हैं, तो इनमें से वेद समाज के सदस्य कौन से? विश्वनाथ मुदलियार, वी राजगोपाल चारल और पी सुब्रियल। तो देखिए दोस्तों, जो इसके संस्थापक थे वो श्री धरालू नायडू थे, और वी राजगोपाल चारलू, पी सुब्रियल चेटी और विश्वनाथ मुदलियार आदि इसके प्रमुख सदस्य थे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी गई थी? तो देखिए, वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा कब दी गई थी, ठीक है। तो देखिए, हमने बताया भी 1871 ईस्वी में वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की थी, ठीक है, तो 1871 ईस्वी में, ठीक है। तो हमारा ये सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों ये की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, ये भी केशव चंद्र सेन के प्रभाव से 1867 ईस्वी में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, तो 1867 ईस्वी में हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए दोस्तों, कहाँ पर की गई थी? तो देखिए, जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी वो मुंबई में की गई थी, ठीक है, मुंबई। और इसका क्या नाम था पहले? बम्बई, ठीक है, तो पहले कहाँ थी? बम्बई। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के सहयोगी कौन थे? ठीक है, तो देखिए उसके सहयोगी कौन थे?
ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो उसके सहयोगी थे, तो इसका सही जवाब है महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो महादेव गोविंद रानाडे प्रमुख सहयोगी थे आत्माराम पांडुरंग के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के सदस्य थे। तो देखिए, प्रार्थना समाज के सदस्य थे RG भंडारकर, NG चंदावरकर। तो हमारे दोनों हैं, तो हमारा ऑप्शन 4, 2 और 3 दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा सार्वजनिक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सार्वजनिक समाज की स्थापना पूछा है। तो दोस्तों देखिए, सार्वजनिक समाज की स्थापना रानाडे जी ने की थी। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है पंजाब में प्रार्थना समाज के विचारों को किसने फैलाया था या किया था। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि पंजाब में प्रार्थना समाज के विचारों को किसने फैलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर किसने फैलाया लिख सकते हैं हम, फैलाया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किसने फैलाया था। तो पंजाब में जो फैलाया था दोस्तों, वो फैलाया था दयाल सिंह ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूतों, पिछड़ों, पीड़ितों की दशा सुधार के लिए किस का गठन किया था। ठीक है, तो देखिए, प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूतों, पिछड़ों, पीड़ितों आदि की दशा दिशा सुधार के लिए किसका गठन किया था। ठीक है, तो देखिए, दलित जाति मंडल का किया, समाज सेवा संघ का किया और दक्कन शिक्षा सभा का किया। तो इन तीनों का किया तो उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विंडो होम की स्थापना किसने की थी। तो विंडो होम की स्थापना दोस्तों, देखिए विंडो होम क्या था। विंडो होम की स्थापना की थी हमारे धोंदो केशव कर्वे ने। ठीक है दोस्तों, तो धोंदो केशव कर्वे। और है था क्या ये, तो देखिए विधवा आश्रम संघ था ये। ठीक है, और इसको विंडो होम भी कहते थे। ठीक है, तो धोंदो केशव कर्वे ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा क्या नाम था इसका, दूसरा इसका नाम था विधवा आश्रम संघ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को बाद में क्या कहा गया। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को रानाडे द्वारा बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहा गया। ठीक है, तो पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहा गया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है किसे पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत या सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसने विंडो रीमेरेज एसोसिएशन का गठन किया था। तो देखिए, प्रश्न है कि किसने विंडो रीमेरेज एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, तो देखिए रानाडे ने विधवा विवाह को और अधिक प्रचारित करने के लिए विंडो रीमेरेज एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, रीमेरेज महाराष्ट्र में किया था महादेव गोविंद रानाडे ने। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है विंडो रीमेरेज एसोसिएशन का गठन कहाँ किया था। तो ये महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विंडो रीमेरेज एसोसिएशन का गठन कब किया था। ठीक है, तो कब किया था ये रानाडे ने तो 1891 में। ठीक है, 1891 में। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कब कहा गया था।
तो दोस्तों देखिए, रनाडे ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहा था। ठीक है, तो 1884 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विधवा आश्रम संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो विधवा आश्रम संघ की स्थापना किसी ने की थी? तो दोस्तों ये की थी धोंदो केशव कर्वे ने। ठीक है, और क्योंकि ये भी क्या थे, विदुर थे, और इसने भी एक विधवा से शादी की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, विधवा आश्रम संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी पूना में। ठीक है, पूना, और यहाँ पर पूना ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, यहाँ पर टाइपिंग में गलत हो रहा है। ठीक है, तो पूना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा आश्रम संघ की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो कब की गई थी इसकी स्थापना? तो धोंदो केशव ने 1899 में विधवा आश्रम संघ या विंडो होम की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1899 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों देखिए, स्त्री शिक्षा के लिए कर्वे ने 1916 में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो धोंदो केशव कर्वे ने की थी। ठीक है, चलिए स्त्री शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर्वे ने कब की थी? तो 1916 में मुंबई में। ठीक है, 1916 में की थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर्वे ने कहाँ की थी? ठीक है, तो मैंने कई बार बता दिया है अभी भी, 1916 में बम्बई में की थी। ठीक है, कहाँ से? बम्बई, मतलब महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है, रनाडे की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे की मृत्यु 1901 में हुई थी। ठीक है, 1901 में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक अस्तित्व की धर्म में आस्था। तो एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ठीक है, वो पहले मैंने गलती पढ़ा था, तो क्या है सही? एक आस्तिक की धर्म में आस्था पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक रनाडे ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उनकी मृत्यु होगी, तो रनाडे ने अपनी आस्तिकता संबंधी विचार अपनी पुस्तक एक आस्तिक की धर्म में आस्था में व्यक्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि अपनी आस्तिकता के प्रमाण कहाँ दिए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए कौन थे, तो ये थे रनाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे इनके राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और तो गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया, किस व्यक्ति ने किया, इसका श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका जो श्रेय जाता है वह है वीरेशलिंगम। ठीक है, तो दक्षिण भारत में वीरेशलिंगम पुंटुलु। ठीक है, तो वीरेशलिंगम, और इनका पीछे क्या है दूसरा नाम? पुंटुलु। ठीक है, ये छठा की मात्रा, तो ये है वीरेशलिंगम पुंटुलु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 ईस्वी को दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो देखिए दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की थी दयाल सिंह ने। ठीक है, और कब की थी? तो देखिए दोस्तों, पंजाब में प्रार्थना समाज की जो विचारधारा थी उसको फैलाने के लिए दयाल सिंह ने 1910 में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो कब की थी? 1910 में। ठीक है दोस्तों, 1910 में की थी। तो वर्ष 1900 यहाँ पर ये 10 है। ठीक है, 10 ही पढ़ेंगे। ईस्वी को दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो
1910 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है दोस्तों। और दयाल सिंह ने की थी। पंजाब में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रार्थना समाज का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, धोंदो केशव कर्वे किस कॉलेज में अध्यापक थे, ठीक है। तो देखिए पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाते थे। कौन? तो पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में कर्वे पढ़ाते थे, ठीक है। और वे क्या थे? विदुर थे। और उन्होंने 1893 में एक विधवा से विवाह किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, धोंदो केशव कर्वे ने एक विधवा से शादी कब की थी, ठीक है। तो कब की थी? तो 1893 में शादी की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थन में वेद पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो एक ही दोस्तों, ये पुस्तक का नाम है विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थन में वेद। तो ये पुस्तक है महादेव रनाड़े की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विवाह के विरुद्ध शास्त्रों का मत पुस्तक किसने लिखी? तो ये भी महादेव रनाड़े ने लिखी। पुस्तक का क्या नाम है? बाल विवाह के विरुद्ध शास्त्रों का मत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, महादेव रनाड़े ने ये भी पुस्तक लिखी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक सम्मेलन आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों महादेव रनाड़े सामाजिक सम्मेलन आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रनाड़े की अर्थशास्त्रीय लेखन, ठीक है। तो रनाड़े की अर्थशास्त्रीय लेखन नाम से उनके आलेखों का संपादन किसने किया, ठीक है। तो देखिए विपिन चंद्र जी ने संपादन किया, ठीक है। अम्बेडकर ने भी इस पर किताब लिखी है रनाड़े पर, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो महादेव रनाड़े को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए यहाँ पर पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता, ठीक है। और भारत का पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना और अंतर भी रखना। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।